to my channel Purpose with Heart. ये लव इज लव का पार्ट 7 है. आई होप यू लाइक इट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तुम्हें पता है मिस्टर वांग तुम्हारा कब से वेट कर रहे थे, लेकिन तुम नहीं आए, इसलिए मैंने और यूनजिन ने मिलकर मीटिंग कर ली. थैंक गॉड यूनगी तुमने मीटिंग कर ली, वरना पता नहीं मैं. पर हुआ क्या है, तुम इतना लेट क्यों हो गया, क्या बात है? एक्चुअली हुआ ये कि फिर ते जो है सारी बातें यूंगी को बता देता है, जो भी कुछ आज काई इंडस्ट्री में हुआ. ओ माय गॉड, ये सब कुछ हो गया. वो काई कभी सुधर नहीं सकता ना. हाँ, यही तो प्रॉब्लम है इस काई की. खैर, सही वक्त पर मैं पहुंच गया, वरना पता नहीं आज क्या हो जाता. वैसे तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने अपने होने वाली वाइफ को बचाया. लगता है तुम्हें अभी से उससे प्यार हो गया है. क्या बकवास कर रहे हो यूंगी तुम. ऐसा अगर उसकी जगह और लड़की होती तो भी मैं ऐसे ही करता. ऐसी कोई बात नहीं है. ओके बाबा, फाइन. ओह माय गॉड आरम, आप क्या आवाज है ना, मुझे मिस किया. ऑफ कोर्स आरम, आपको मिस नहीं किया तो क्या करूंगी. वैसे आप तो परसों आने वाले थे ना, आप आज. हाँ, मैंने सोचा तुम्हें ते को सरप्राइज दे देता हूँ. अच्छा हुआ आप आ गए. वैसे भी शादी की बहुत सारी तैयारी करनी है, मैं थकी गई थी सब कुछ करते करते. अच्छा, मेरी जिन्हों ने इतना काम किया, और नहीं तो क्या. वैसे तुमने मिस्टर जियान से मेरे फ़ोन पर बात कर रही थी, वैसे काफ़ी अच्छे आदमी लग रहे हैं वो. हाँ, तभी तो मैंने उनकी बेटी को अपने बेटे के लिए पसंद किया है. उनसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा था आरम मुझे. और जैसी लड़की मुझे अपने टेक के लिए चाहिए, क्योंकि वैसी ही लड़की है. इसीलिए मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना आरम. बिल्कुल नहीं जिनू, मैंने भी उस लड़की से बात की, मुझे भी वो लड़की ठीक ही लगी. कुकी बेटा तुम आ गई. जी डैड, आपने डिनर किया? नहीं, बस मैं तुम्हारा वेट कर रहा था. वैसे क्या हुआ, तुम काई इंडस्ट्री में लोन के लिए गई थी ना? वो एक्चुअली डैड बात ये है कि मैं काई इंडस्ट्री से कोई लोन नहीं ले रही हूँ. पर क्यों? वो क्योंकि मुझे मिस्टर किम मिले थे आज, और उन्हें जब मैंने पैसे वाली बात बताई तो उन्होंने कहा कि हमें पैसों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. आंटी ने सब कुछ अरेंज कर दिया है. उन्होंने कहा है कि हमें कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. क्योंकि उन्होंने कहा और तुम मान गई, और तुम्हें ज़रूरत क्या थी मिस किम तेम को सारी बातें बताने की? वो तो सामने से सुनकर हमारे लिए करेंगे ही ना ये सब कुछ. तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? नो डैड, मैंने नहीं बताया. एक्चुअली उन्होंने मेरी बात सुन ली थी तो मैंने नहीं बताया. अच्छा ठीक है, जो भी हो, पर अब हमें उन्हें थैंक्स कहना पड़ेगा, वो हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं तो. और जी, पर मैंने मिस्टर किम को थैंक्स कह दिया डैड. मुझे उनकी मॉम को भी थैंक्स कहना पड़ेगा. बेटा तुम जाओ, तुम फ्रेश होकर आओ, मैं तब तक उन्हें थैंक्स कहता हूँ फोन लगाकर. डैड आप. हाँ ते, तुम आ गए बेटा? हाँ डैड, पर आपको देखकर बहुत खुशी हुई. आप तो परसों आने वाले थे ना? ओह माय गॉड ते, तुम्हारे मॉम ने भी मुझे यही सवाल किया, और अब तुम भी, क्या तुम दोनों चाहते नहीं थे मैं आ जाऊँ? अरे डैड ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप परसों आने वाले थे तो हमें लगा शायद आप परसों आएंगे. पर आपको यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा. ओके टीम, वैसे कांग्रेचुलेशंस, तुम्हारे मॉम ने बहुत अच्छी लड़की चुनी है. हाँ डैड, बहुत अच्छी है वो, सच में. तुम्हें बहुत पसंद आई क्या बेटा वो? एनीवेज डैड छोड़िए ना, आप तो जानते हैं मॉम और मॉम की चॉइस तो. पर हुआ क्या है कि तुम्हें लड़की पसंद नहीं. देखो बेटा, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम अपनी मॉम से कह दो ना, वो ज़बरदस्ती तुम्हारी शादी नहीं करवाएंगी. नहीं डैड, ऐसा अब नहीं हो सकता, क्योंकि आप तो मॉम को जानते हैं, जो जिद वो करती है वो उनकी पूरी होती है. और अब वो चाहती है उस डॉक्टर से मेरी शादी होना, तो अभी शादी होंगी. हम इसमें कुछ नहीं कर सकते. You're such a fucking hoe, I love it. I know you like it more, I love it. अंदर आ सकती हो डॉक्टर को की? एक मिनट, क्या आपने अपॉइंटमेंट ली है? वैसे तो मेरी कभी कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, तो आप ऐसे कैसे यहाँ आ सकती हैं? इतना एटीट्यूड, वाओ. तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ. आप जो भी हो, पहले आप अपॉइंटमेंट लेकर आइए, फिर मुझसे बात करिए. ओ प्लीज लिसन, मैं यहाँ कोई तुम्हारे पास इलाज करवाने नहीं आई हूँ. मैं किम तेयंग की एक्स
गर्लफ्रेंड। जिस लड़के से तुम शादी करने जा रही हो ना, वो मुझसे 3 सालों से प्यार करता है और अभी भी करता ही होगा। अभी वो मेरे बारे में ही सोचता है। एक मिनट, आपकी प्रॉब्लम क्या है? एक तो आप अचानक से हम मेरे हॉस्पिटल में आ गए और इस तरह की बातें कर रही हैं। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं तो मिस्टर किम ने मुझे पहले ही आपके बारे में बता दिया कि आप उनकी एक्स गर्लफ्रेंड थी और वो आपसे प्यार करते थे, अब नहीं करते। तुम्हें किसने ये सब कुछ? एक मिनट, हाँ, तुम क्या कह रही हो? करता था मुझसे प्यार? देखो, वो तो बोलने की बातें हैं, वो तो अभी भी मुझसे ही प्यार करता है। उसकी जुबान पर सिर्फ वायन 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 ही होगा अभी भी। और तुम क्या कह रही हो? हॉस्पिटल है ये तुम्हारा? सीरियसली? तुम यहाँ की नौकर हो, बस नौकर की तरह काम करती हो। तुम्हारा खुद का हॉस्पिटल नहीं है ये, समझी? ये चिप डॉक्टर, ये हॉस्पिटल भले मेरा नहीं है, लेकिन मैं यहाँ की नौकर नहीं हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ। और डॉक्टर से कैसे बात करते हैं शायद आपको पता नहीं है। तुम जैसे मिडिल क्लास लड़की से किस तरह से बात करना है ये तुम मुझे मत सिखाओ। वैसे कितने बड़े बड़े आदमियों को फंसाया है तुमने, जिस पर किम तेयंग से शादी करना कोई मामूली बात नहीं है। वो इतना बड़ा रिचेस्ट सीईओ तुम जैसे मिडिल क्लास लड़की से शादी कर रहा है, सोचने वाली बात है। क्या जादू क्या किया है तुमने उस पर? आप अपनी हद से आगे जा रही हो। इससे पहले मैं गार्ड्स को बुलाकर आपको यहाँ से बाहर निकलवाऊं, आप खुद ही यहाँ से चली जाइए। तुम मुझे निकालोगी? तुम जानती हो मैं कौन हूँ? मैं काई इंडस्ट्री की होने वाली मालकिन हूँ। क्या कहा आपने? काई इंडस्ट्री? वो काई, आप उस कंपनी की होने वाली मालकिन है? आपको पता है आप जिसके दम पर यहाँ उड़ रही है ना, वो आदमी लड़कियों के साथ एक रात सोने के उन्हें पैसे देता है, वो आपको भी इस्तेमाल कर रहा है और आप उस आदमी के दम पर यहाँ मुझसे बहस कर रहे हैं। जिस शट अप। तुम्हें किसने कह दिया मेरा काई ऐसा है? मेरा काई सिर्फ मेरा है, वो मुझसे प्यार करता है और किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता। तब उसने कल मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, क्यों? है ना? क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हारे साथ वो जबरदस्ती करने की कोशिश करेगा? तुमने है क्या? तुम्हारी शक्ल देखी है तुमने? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है तुम जैसी बनी शक्ल वाली को मैं किम तेयंग को दिख क्या गया? तुमसे तो ज्यादा ब्यूटीफुल मैं हूँ और पता नहीं तुमसे शादी क्यों कर रहा है। ना ड्रेस सेंस, ना स्टेटस, ना कुछ है तुम में। फिर भी माना ना मुझ में ड्रेस सेंस है, ना स्टेटस, और ना ही मैं आपसे ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ, मानती हूँ मैं बात। लेकिन जो भी हो, आपसे मैं बेटर हूँ। मैं किसी को धोखा नहीं देती हूँ, उन्हें छोड़कर नहीं जाती हूँ। जस्ट शट अप। जो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता हो और आप उसे बीच मैदान में छोड़कर चली जाओ। जस्ट शट अप। तुम जानती क्या हो मेरे पे के बारे में? हाँ, तुम कुछ नहीं जानती। चुप रहो तुम। मेरे चुप रहने से क्या होगा मिस वायन? चुप तो आप रहिए। और वैसे भी अब किम तेयंग मेरे होने वाले हैं, वो मेरे होने वाले हस्बैंड है, तो आपकी जुबान पर अब मिस्टर काई का नाम होना चाहिए। फिर भी आप यहाँ ये सुनकर आ गई कि किम तेयंग मुझसे शादी कर रहा है, मुझे नीचा दिखाने के लिए। अगर आपके दिल में अभी भी वो होते तो आप उन्हें छोड़कर क्यों गई? क्यों उन्हें 3 साल पहले छोड़कर चली गई? तुम जैसे लड़की से बहस करना बेकार है। फिर वायन वहाँ से चली जाती है। हाँ मॉम, मैं पहुँच गया हॉस्पिटल में और अब मैं उसे लेकर शॉपिंग पर ही जा रहा हूँ, आप फिक्र मत करिए। तेज जो है वो कुकी के हॉस्पिटल के सामने होता है, तभी वो वायन की कार वहाँ पर देख लेता है और वायन को उसमें बैठकर जाते हुए भी देख लेता है। वायन यहाँ आई थी कुकी के हॉस्पिटल में, शायद अपॉइंटमेंट होंगी। एनीवेज, फिर तेज जो है कुकी की कैबिन की तरफ जाने लगता है। हे सुनो, हमें शॉपिंग पर जाना है, तो तुम फ्री हो तो हम चल सकते हैं। What happened? तुम्हें क्या हुआ? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। एक मिनट, यहाँ वायन आई थी? जी, वो आई थी यहाँ। मुझे लगा ही था कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी। क्या कहकर गई वो लड़की? नहीं, उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा। देखो, तुम्हारी शक्ल से पता चल रहा है कि यहाँ कुछ तो हुआ है, तो प्लीज मुझे बताओ कि वायन ने तुम्हें क्या कहा। देखिए मिस्टर किम, उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा। प्लीज टेल मी, वरना मैं वायन के पास जाकर उससे भी पूछ सकता हूँ कि वो यहाँ पर क्यों आई थी। एक्चुअली वो फिर कुकी जो है तेरे को सारी बातें बता देती है। उसकी इतनी हिम्मत। वो लड़की की प्रॉब्लम क्या है? वो मुझे 3 साल पहले छोड़कर चली गई और अब भी वो मेरी लाइफ में
क्यों अपनी घमंड लेकर घूम रही है? आई डोंट नो वो चाहती क्या है मुझसे। तुम चलो मेरे साथ। पर एक मिनट, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? मैं जितना कह रहा हूँ उतना करो और चुपचाप चलो मेरे साथ। तुम यहाँ पर क्या हुआ? तुम, मैं जानती थी कि तुम अभी भी मुझसे प्यार करे, तभी तो तुम मुझसे मिलने आए हो यहाँ पर। जस्ट शट अप वायन, और कान खोलकर सुनो। जो बातें तुमने से कही है, मैं तुम्हें उसके लिए यहाँ बोलने के लिए आया हूँ कि आइंदा से मेरी होने वाली वाइफ के हॉस्पिटल में जाकर उसे बातें सुनाने की गलती दोबारा मत करना। ओह वाओ, तुमने चुगली भी लगा दी। सीरियसली, तुम जैसे मिडिल क्लास लड़की की यही प्रॉब्लम होती है। जस्ट शट अप वाइन, मैं तुमसे यहाँ बात करो तो मुझसे बात करो। देखिए मिस्टर किम, प्लीज यहाँ से चलते हैं। ऐसे भी इस लड़की से बात करके कोई फायदा नहीं है। और प्लीज तुम मुझे मत बताओ कि मैं किस टाइप की लड़की। तुमने खुद को देखा है, तुम बस पैसे वाले आदमियों को ढूंढती हो बस। शट अप वाइन। और एक बात सुन लो, मैं कुकी से प्यार करता हूँ, इसलिए उससे शादी कर रहा हूँ, समझी? नहीं, तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो, सिर्फ मुझसे। तुम्हें किसने कह दिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? बता। हाँ वो अलग बात है, 3 साल पहले करता था लेकिन अब नहीं करता। नहीं, तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो, मैं जानती हूँ। वाह, यह अच्छी जबरदस्ती है। जब मिस्टर कि तुम कह रहे क्यों तुमसे प्यार नहीं करते, फिर भी तुम एक ही रट लगाई बैठी हो क्यों तुमसे प्यार करते। देखो तुम हमारे बीच में मत बोलो, ये हम दोनों का मैटर है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। एक मिनट वायन, तुम्हें किसी ने कह दिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? वो पुरानी बातें भूल जाओ। और वैसे भी सब कुछ तो मेरे तरफ से था, तुम्हारी तरफ से तो कुछ भी नहीं था। हाँ वो बात है, लेकिन तुम सिर्फ मेरे बारे में सोच सकते हो, सिर्फ मुझसे प्यार करने का हक रख सकते हो और किसी से भी नहीं। तुम्हें ये किसने कह दिया? अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं सिर्फ कुकी से प्यार करता हूँ और मेरी लाइफ में बस ये है। और तुम मेरी लाइफ से बहुत दूर जा चुकी हो। और वैसे भी तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड है ना, चिप्सा काई। छोड़ो भी दे ये सब सारी बातें, मैं जानती हूँ ना तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो और ये डॉक्टर से शादी करना तुम्हारे लिए कोई मजबूरी है। तुम इससे प्यार व्यार नहीं करते। और अगर मैं कहूँ कि मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और ये कोई मेरी मजबूरी नहीं है तो तुम मान लोगे? मैं वैसे भी नहीं मानने वाली। वैसे क्या प्रूफ क्या है तुम्हारे पास कि तुम इससे प्यार करते हो? तुम्हें प्रूफ देखना है? ओ जाना खोया खोया रहता है, दिल तड़प के कहता है तू है मेरे जीने की वजह। ओ जाना, ओ जाना खोया खोया I love you कुकी, I love you so much। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। What the hell Taeyong, तुमने मेरे सामने इस डॉक्टर को किस किया? How dare you? क्यों? मैं नहीं कर सकता, ये मेरी होने वाली वाइफ है। क्या मिस्टर के मुझसे प्यार करते हैं? और अभी जो भी कुछ हुआ वो, चलो कुकी, हमने हमारा प्यार प्रूफ कर दिया, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। ओह वायन, और भी कुछ करना है यहाँ तुम्हारे सामने मेरा प्यार प्रूफ करने के लिए? जस्ट शट अप Taeyong और निकल जाओ मेरे घर से। ए वायन, मैं खुद जा रहा हूँ, समझी तुम? कम ऑन कुकी, लेट्स गो। हमें शॉपिंग भी तो करनी है हमारी वेडिंग की। ओके आर्मी, आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो, सो प्लीज कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।